नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना से ही करेंगे और भादरा आसपास का समाचार प्रथम लेते हैं। दोस्तों, तो भादरा का मैं अगर जिक्र करूं तो दोस्तों, नई सूची जो हमने कल आपको बताया था 606 लोगों की जो 3 मई को सैंपल सूची भेजी गई थी, उनकी रिपोर्ट आज आ चुकी है। और इसके बाद में जो कल भेजी गई थी 332 लोगों की सैंपल सूची, उसका ही शेष था। उसके बाद में आज फिर सैंपल सूची भेजी गई है दोस्तों, सभी गांव की 398 की। तो दोस्तों, इस प्रकार 730 के लगभग सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी तक आज डेट तक, आज दिनांक तक शेष है, जो कल भी आएगी या फिर परसों आएगी दोस्तों। तो हम अब जिक्र करते हैं भादरा कस्बे का। भादरा कस्बे में आज 108 पॉजिटिव केस आए दोस्तों कोरोना के। 108 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं और कल भी दोस्तों 117 कोरोना के पॉजिटिव आए थे। तो लगातार भादरा में एक प्रकार से मैं कहूँ तो कोरोना का बम फूट रहा है दोस्तों। और आज हमने किसी प्रकार की अलग से बाज़ार की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज एक वीडियो हमने भादरा बाज़ार में जो वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है उसको लेकर बनाई है, ज़रूर देखिएगा आप। तो वो भी शानदार रिपोर्ट है दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाह रहा था दोस्तों, एक समीक्षा करूँ मैं विस्तार से थोड़ी सी बाज़ार की। तो दोस्तों 11-12 बजे तक जो बाज़ार खुले रहते हैं वो आम दिनों की अपेक्षा कहीं अंतर भिन्नता उनमें नज़र नहीं आती। उतना ही भीड़, उतनी ही दोस्तों लगातार हम देखते आ रहे हैं कि चहल पहल बाज़ारों में बनी हुई है। क्या इस लॉकडाउन के तहत जो पाबंदियां अभी लागू की जा रही है और जो 11 बजे तक बाज़ार लगातार खुल रहे हैं दोस्तों, क्या इससे कोरोना की चैन टूटने में किसी प्रकार मदद मिलेगी? ये आपको और हमको मिलकर सोचना है दोस्तों। अगर इस प्रकार से हम पूरा दिन में एक बार भी इस प्रकार से भीड़ रखते हैं तो क्या कोरोना की चैन टूट पाएगी? दोस्तों, लगातार जो है डिस्टेंस ज़रूरी है 10, 15, 20 दिनों का, तब जाकर जो उस लॉकडाउन का समय निर्धारित किया जाता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके अंदर कोरोना की चैन टूटना अवश्य भावी होता है। लेकिन उस प्रकार का लॉकडाउन राजस्थान में तो कम से कम दिखाई नहीं देता है दोस्तों। मैं भादरा में आज 108 किन गांवों से और कौन से वार्डों से आए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। आपका बताना चाहूँगा, डूंगर सिंहपुरा से आज 2 कोरोना के पॉजिटिव आए, उत्तरा दवास से भी 2 आए हैं और चनान गांव से 1 आया है, डोबीवास से 1 आया है और डोबी गांव से भी 1 आया है, डाबड़ी से भी 1 आया है और छानी बड़ी से 4 कोरोना के पॉजिटिव आज आए हैं और गड्डी छानी से भी दोस्तों 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और शेरपुरा से 1, बेर से 2, जटान से 10 कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों। जटान से आज ज़्यादा आए हैं। रासलाना से 2 आए हैं, कनाऊ से 1 आया है, कुंजी से 1 आया है, मुंसरी गांव से 4 कोरोना पॉजिटिव आज भादरा में आए हैं। बानगढ़ से दोस्तों 20 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बानगढ़ में एक प्रकार से कोरोना बम फटा है। उससे पहले भी बानगढ़ में एक बार इसी प्रकार से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अजीतपुरा में भी मैं कहूँगा दोस्तों आज फिर से कोरोना बम फूटा है। एक बार पहले भी अजीतपुरा में फूट चुका है और अजीतपुरा में 2, 3, 5, 7 केस लगातार आते जा रहे हैं दोस्तों। आज 31 मामले कोरोना पॉजिटिव अजीतपुरा से पाए गए हैं दोस्तों और पटवा से 1 और बोजला से 1, बाड़ी से 1 और बीड़ बादरा से 1 और दोस्तों बरवाना से 1, सरदारपुरा से 1, मलखेड़ा से 1, माफ़ कीजिएगा बीड़ बादरा से 1 नहीं है। बीड़ बादरा में जो 1 है वो दोस्तों रिकवर हुआ है और बरवाना से 1, सरदारपुरावास से 1, मलखेड़ा से 1, कुल मिलाकर 92 जो मामले हैं वो देहात क्षेत्र से हैं और दोस्तों 16 मामले जो हैं भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों से है। वो मैं आपको बताऊं तो वार्ड नंबर 11 से 1 है, वार्ड नंबर 9 से 2 है, वार्ड नंबर 3 से 2 है और जेल परिसर से 1 है, पीसी भादरा से 1 है और दोस्तों वार्ड नंबर 27 से 1 है, वार्ड नंबर 8 से भी 1 है, वार्ड नंबर 15 से 1 है और वार्ड CHC भादरा से भी 2 है, वार्ड नंबर 6 से 1 है और वार्ड नंबर 30 से 1 है, वार्ड नंबर 2 से भी 1 है और वार्ड नंबर 1 से भी
2 कोरोना पॉजिटिव जो है, कुल 16 कोरोना पॉजिटिव भादरा से पाए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों भादरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है कुल मिला के जो कितने सक्रिय सदस्य हो गए, इस पर अगर हम फोकस करें तो 691 की संख्या भादरा में कोरोना पॉजिटिव की पहुंच चुकी है दोस्तों। ये इतने सक्रिय केस भादरा में हैं, हम 700 की दहलीज पर खड़े हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से भादरा में वैक्सीनेशन का मैं अगर जिक्र करूं दोस्तों, आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मैं सभी को साफ संदेश के माध्यम से जानकारी दे दूं कि आज नहीं हुआ, कल भी वैक्सीनेशन का कार्य भादरा में नहीं हुआ था, परसों वैक्सीनेशन का कार्य हुआ था दोस्तों। और अब मैं आपको बताऊं तो कल दोस्तों 10 जगह लगभग वैक्सीनेशन का कार्य होगा, और जो 45 के पार हैं उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों। आप अपनी डोज कोई प्रथम और कोई द्वितीय जिसका भी समय है वो अपनी डोज वैक्सीन सेंटर पर जाकर लगाएं दोस्तों। तो 10 जगह लगभग कल वैक्सीन लगेगी भादरा में। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आज बताऊं कि सैंपल जो आज 398 के लगभग ये सैंपल जो भेजे हैं आज, माफ़ कीजिएगा, 398 सैंपल, वो कहाँ से है वो मैं आपको बताऊं। तो मुंसरी से 18 है दोस्तों, डाबड़ी से 15 है, कलाना से 30 है, गदरा से 33 है, और भादरा से 169 सैंपल है, मलसीसर से 29 है, छानीबड़ी से 49 सैंपल है, शेरपुरा से 55 सैंपल है दोस्तों। कुल मिला के 398 सैंपल है, और 332 जो है 4 तारीख को कल भेजे गए थे, आज 398 भेजे हैं। कुल 730 अभी तक सैंपल हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है दोस्तों। और 10 जगह वैक्सीनेशन का कार्य कल होगा, उसके बारे में हमने आपको बताया है दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों रिकवरी जो हुए हैं, आज 40 केस ऐसे हैं कोरोना पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गए दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशी भादरा के लिए मैं कहूँगा। ये संख्या 40 की जो है वो कुल मिला के अच्छी संख्या कही जा सकती है दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा रिकवरी भादरा से नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो रिकवरी हुई है वो 40 है। हम आपको बताएं तो जो 40 रिकवरी हुए हैं उनमें डूंगर सिंहपुरा के 7 है दोस्तों, और डाबड़ी के 3 हैं, छानीबड़ी के 2 हैं, सौवाला के 1 है, सवाई छानी का 1 है, निनाण के 2 है, मुंसरी के भी 2 है, और अजितपुरा के 11 केस है जो रिकवर हुए हैं। और इसके अलावा भादरा कस्बे से मैं अगर कहूँ तो वार्ड नंबर 3 से 1 है, वार्ड नंबर 14 से 1 है, वार्ड नंबर 29 से 1 है, वार्ड नंबर 7 से भी 1 है, वार्ड नंबर 9 से 2 है, वार्ड नंबर 8 से 1 है, और वार्ड नंबर 19 से भी 1 है, और 1 केस जोटवाड़ा जो जोधपुर का है दोस्तों, जयपुर का है दोस्तों, जो भादरा का था, और वहाँ जो है रिकवरी हुआ है। इसके अलावा मैं अगर वो बताऊँ आपको जो रिपीट पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, रिपीट पॉजिटिव आने वालों की संख्या जो है मैं बताऊँ आपको 9 है। और वो कौन कौन से, डूंगर सिंहपुरा से 1 जो है रिपीट पॉजिटिव आ गए हैं। इसके अलावा छानीबड़ी से भी 1 रिपीट पॉजिटिव आया है, उसकी रिपोर्ट जो है वापस पॉजिटिव आ गई। और मुंसरी से भी 2 आए हैं, सरदारगढ़िया से 1 केस रिपीट पॉजिटिव का है। इसके अलावा अजितपुरा से दोस्तों 4 रिपीट पॉजिटिव के केस हमारे सामने आए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं अगर जिक्र करूं भारत की घटनाओं का, तो आज सिर्फ हम बंगाल की घटनाओं का जिक्र करेंगे दोस्तों। बंगाल में चुनाव के पश्चात लगातार हिंसा की खबरें आ रही है, और वहाँ बड़ी संख्या में दोस्तों भाजपा कार्यकर्ताओं, टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा है, एक युद्ध छिड़ा है, और जब बहुत तेजी के साथ दोस्तों वहाँ लोग जान गंवा रहे हैं, और एक तरह से पलायन की स्थिति वहाँ गांवी जो गांव के क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ से आ रही है, ऐसी रिपोर्टें हैं। और ममता बनर्जी ने दोस्तों आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है, और उन्होंने एक प्रकार से कोरोना को नियंत्रण करने के लिए सशक्त गाइडलाइंस जारी की है, और मॉल, बाज़ार, स्कूल, कॉलेज आदि बंद कर दिए हैं, जबकि बाज़ारों की टाइमिंग सेट कर दी है 7 से 10 बजे तक। इसके अलावा भी दोस्तों बंगाल में हिंसा जो है वो थम नहीं रही, और ममता बनर्जी ने भी जो हिंसा कर रहे हैं उन लोगों को चेताया है, और उनको चेतावनी दी है कि आप ऐसा ना करें।
तो दोस्तों कुल मिला के शेष भारत में यही। अब हम आपको दोस्तों बताएंगे कोरोना मीटर हमारे देश का, और जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। आज जो देश के अंदर स्थिति है, 9 राज्य ऐसे थे जहां आज कोरोना के मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, और कल दोस्तों ये संख्या जो है 20 थी राज्यों की, और परसों अगर कहें तो ये 22 थी राज्यों की संख्या, लेकिन आज संख्या कम आई है, और आज मामले भी एक साथ 25,000 के लगभग मामले कल की बनिस्बत भारत में बढ़कर आए हैं दोस्तों। ये फिर एक बार चिंता की बात है। इससे एक ये चीज़ उजागर होती है दोस्तों कि भारत में कहीं ना कहीं कभी किसी राज्य में और कभी किसी राज्य में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाहियाँ हो रही है, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ती हुई वहाँ प्रतीत हो रही है, और लगातार नियंत्रण में चल रहे राज्य भी अचानक से कोरोना का वहाँ बम विस्फोट होता है और बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव निकलते हैं। तो ये स्थितियाँ हमारे देश के लिए कतई अच्छी नहीं कही जा सकती दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको कि भारत में आज 3,82,315 कोरोना के जो है पॉजिटिव पाए गए दोस्तों, और 3700 से अधिक आज मौत हो गई कोरोना से एक दिन में। 25,086 मामले कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों आज मैं कहूँ तो 51,880 केस आए हैं, 891 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ अचानक से तेजी के साथ महाराष्ट्र में बढ़ा है, और कल की बनिस्बत 3259 मामले ज़्यादा आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो दोस्तों 25,770 मामले आए हैं, और 351 लोगों की मौत हुई है, और 3282 मामले कल की बनिस्बत उत्तर प्रदेश में कम आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में जिक्र करें तो दोस्तों आज 1910 मामले दिल्ली में बढ़कर आए हैं। कल मामले घटकर आए थे 1805, लेकिन आज 1910 मामले बढ़कर आए हैं। आज 19,953 मामले आए हैं, 338 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। और कर्नाटक का जिक्र करें तो दोस्तों 44,631 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 193 मामले बढ़कर आए हैं, 288 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ग्राफ देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 12,336 मामले आज आए हैं, 98 लोगों की मौत हुई है, 274 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखें दोस्तों तो 15,785 मामले आए हैं, 210 लोगों की मौत हुई है, 511 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। इसके अलावा केरल का ग्राफ देखें दोस्तों तो 37,190 तक पहुंच चुका है। केरल में एक प्रकार से 11,179 मामले बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। दोस्तों एक प्रकार से केरल में दोबारा से बम विस्फोट हुआ हो जैसे कोरोना का, तो केरल में मामले एक प्रकार से फिर से चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। 57 लोगों की केरल में मौत हुई है। तमिलनाडु का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 21,288 का है, आज 144 लोगों की मौत हुई है, 336 मामले कल से बढ़कर आए हैं। गुजरात में देखें दोस्तों तो 13,050 मामले आए हैं, 131 लोगों की मौत हुई है, मात्र कल की बनिस्बत 230 मामले बढ़कर आए हैं। राजस्थान में देखें तो दोस्तों यहाँ मामले घटे हैं, मात्र 322 आंशिक रूप से ही मामले घटे हैं, 16,974 आए हैं, और कल 17,296 मामले आए थे, 154 लोगों की राजस्थान में कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 17,619 मामले आए हैं दोस्तों, 107 लोगों की मौत हुई है, 118 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं पश्चिम बंगाल में। हरियाणा का मामला देखें दोस्तों तो 15,786 मामले हरियाणा में आए हैं, और 153 लोगों की मौत हुई है, 2,901 मामले हरियाणा में कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। आंध्र प्रदेश का ग्राफ देखें तो 20,034 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,062 मामले बढ़कर आए हैं, और दोस्तों 82 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हुई है 24 घंटे में। इसके अलावा हम बिहार का आंकड़ा देखें दोस्तों तो बिहार में भी कुल मिला के 575 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, 6,361 मामले आए हैं, कल 6,876 आए थे, 51 लोगों की बिहार में मौत हुई है। तेलंगाना का मामला देखें दोस्तों तो तेलंगाना में भी कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, 8,216 मामले आए हैं, 698 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, 15 लोगों की तेलंगाना में मौत हुई है। उड़ीसा का देखें दोस्तों तो 5,974 मामले उड़ीसा में 24 घंटे में आए हैं, 132 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 925 मामले कम आए हैं, तो उड़ीसा भी मामले कम आने वाला स्टेट है। झारखंड का देखें 7,514 मामले
आए हैं और 173 लोगों की मौत हुई है कोरोना से दोस्तों, और 242 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। तो इस प्रकार गोवा का देखें दोस्तों तो गोवा में 4,475 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 14 मामले घटकर आए हैं। और पंजाब में देखें दोस्तों तो 2814 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 111 मामले बढ़कर आए हैं और 52 लोगों की मौतें हुई है। तो इस प्रकार से असम में देखें तो दोस्तों असम में भी 14 मामले घटकर आए हैं। और उत्तराखंड में देखें तो दोस्तों 7,028 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1625 मामले बढ़कर आए हैं। तो इसके अलावा अब हिमाचल का ले लेते हैं दोस्तों। हिमाचल में 3824 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1194 मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़कर आए हैं। इसके अलावा छोटे स्टेटों में ले तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों 4650 मामले आए हैं, 917 मामले बढ़कर आए हैं। जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से ग्राफ बढ़ा है दोस्तों, 37 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 234 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 14 मामले बढ़े। और त्रिपुरा में 240 आए हैं, कल की बनिस्बत 31 मामले घटकर आए हैं। और मिजोरम का देखें तो 238 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 40 मामले बढ़कर आए हैं। और इसके बाद में सिक्किम का देखें तो 230 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 203 मामले बढ़कर आए हैं। और इसके अलावा मेघालय का देखें दोस्तों तो 339 मामले आए हैं, 93 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। मौतें इन राज्यों में नहीं हुई है। नागालैंड का देखें दोस्तों तो 3 लोगों की मौत हुई है, 266 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 165 मामले बढ़कर आए हैं। पांडुचेरी का देखें दोस्तों तो 1138 मामले आए, कल की बनिस्बत 399 मामले आज बढ़ गए हैं। 17 लोगों की माफ कीजिएगा पांडुचेरी में मौत हुई है। चंडीगढ़ में दोस्तों 11 लोगों की मौत हुई है, 780 मामले आए, कल 880 आए थे, 100 मामले घटकर आए हैं। लद्दाख में देखें तो 245 मामले आए हैं, 156 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। 3 लोगों की लद्दाख में मौतें हुई है। मणिपुर में देखें दोस्तों तो 433 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 71 मामले बढ़कर आए हैं। मणिपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। अंडमान निकोबार में भी 31 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत 35 मामले दोस्तों घटकर आए हैं। कल 66 मामले आए थे और किसी की मौत अंडमान निकोबार में नहीं हुई है। इस प्रकार से दोस्तों ये था पूरे देश का कोरोना मीटर। और अब हम एक कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे, एक छोटी सी समीक्षा हम भादरा की कर लेते हैं। भादरा के बाज़ारों में सैनिटाइजेशन का काम नगर पालिका क्षेत्र की तरफ से चल रहा है दोस्तों। तो कुल मिला के हमारी आज वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी के साथ बातचीत भी हुई थी दोस्तों। वो लगातार प्रयासरत है, लगातार सैनिटाइजेशन मोहल्लों में वार्डों में चल रहा है, तो उनसे हमने बातें भी की। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई, अलग से वीडियो आप देखिएगा, इसके ऊपर भी चर्चा हुई कि कम से कम आप नालियों का जो गंदगी है नालियों की वो लगातार कम अवश्य निकालते रहे, क्योंकि गर्मी का समय है और मच्छरों को पनपने के लिए दोस्तों ठंड की जगह चाहिए। और नालियों के अलावा मच्छरों को ठंड कहाँ मिलेगी। और ऐसी जगहों पर इस गर्मी में, भीषण गर्मी में दोस्तों मच्छरों के बड़ी संख्या में लार्वा पैदा होते हैं जो मलेरिया और डेंगू के भी हो सकते हैं। और अनेकों ऐसी वायरल बीमारियां दोस्तों, वायरल फीवर, ये चीज़ें मौसम के अनुसार होती है। और दोस्तों इस समय, जिस समय कोरोना का इस भयंकर ये काल चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना को घोषित किया जा चुका है। और हमारे भादरा जैसे कस्बे में भी दोस्तों 700 की दहलीज पर हम खड़े हैं कोरोना सक्रिय मरीजों की। तो ऐसे में दोस्तों किसी को अगर इन मच्छरों की गंदगी से पनपने वाले मच्छरों की वजह से बुखार आता है तो वो किस प्रकार से अस्पतालों की ओर भागेगा दोस्तों, क्योंकि उसके मन में एक पीड़ा होगी, उसके मन में एक भय होगा कि कहीं ना कहीं ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, ये कहीं कोरोना वाली बुखार तो नहीं है। और इसी अधेड़ में, इसी डर के चलते वो अस्पतालों की तरफ दौड़ेगा दोस्तों, जबकि उसको कोरोना जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो निश्चित रूप से अस्पतालों की तरफ जाएगा तो वहाँ से दोस्तों पूरी संभावना है कि वो कोरोना लेकर घर में लौटे। तो हमने बलवंत सैनी को भी इसके लिए आगाह किया था और बलवंत सैनी ने वादा भी किया है, प्रॉमिस भी किया था दोस्तों। फिलहाल चार्ज जो है नगर पालिका का एक प्रकार से बलवंत सैनी ही संभाल रहे हैं, वाइस चेयरमैन है नगर पालिका भादरा के।
तो उन्होंने कहा कि ये हम लगातार करेंगे और कम से कम दोस्तों अगर प्रॉपर रोजाना नालियों की सफाई हो तो मच्छरों के लार्वा कम पैदा होंगे, मच्छर जो है पनपने कम हो जाएंगे, तो कम से कम ये फीवर भी, ये वायरल बीमारियां भी है, ये कम होगी। और जो कम होगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों की तरफ नहीं दौड़ेंगे। और ऐसा अगर होगा तो कम से कम हम कोरोना को एक प्रकार से रोकने में भी कामयाब हो सकते हैं, उसको बड़ी संख्या में फैलने से रोकने में कहीं ना कहीं इसमें मदद जरूर मिलती है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने आसपास साफ सफाई रखें दोस्तों, और अपने कूलरों में, गर्मी का समय है, कहीं अभी बहुत से लोगों ने कूलर अभी प्रारंभ नहीं किए, कईयों ने कर भी लिया है, बीच में 2, 4, 5, 10 दिन का गैप भी हो जाता है, बंद भी रखते हैं। पानी भी चलाने अगर किसी ने शुरू किया है तो कूलरों में अगर पानी पड़ा है, कई दिनों से पड़ा है, तो दोस्तों उसको चेंज कीजिएगा आप, उसके अंदर किसी प्रकार का शैम्पू या कोई ऐसी चीज़ें डालिए ताकि वो पानी एकदम से साफ नहीं रहे और उसके अंदर जो है मलेरिया आदि के मच्छर नहीं पनपने पाए, क्योंकि मलेरिया के मच्छर दोस्तों साफ पानी में, जो रुका हुआ पानी है उसमें फैलते हैं। और ये इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे में इतना ही। कल दोस्तों हम प्रयास करेंगे अब किसी अच्छे चिकित्सक से एक प्रकार से कोरोना के हमारे क्षेत्र के ऊपर विचार विमर्श करने और गाइडलाइंस पे, और पूरा कोरोना की जो इस समय ये पैनिक स्थिति एक प्रकार से चल रही है देहात प्लस यहाँ शहर के अंदर, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसका प्रयास है और देखते हैं किसी अच्छे चिकित्सक से हम सलाह लेंगे, उनसे वार्ता करेंगे और वो वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो कल से हम एक और अभियान भी प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों, और वो हम कर रहे हैं ऑक्सीजन की स्थितियां हमारे अस्पतालों में। यहाँ जो विभिन्न अस्पताल हैं दोस्तों उनमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बेड की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थितियाँ है, और किस प्रकार से कितने पेशेंट जो है हमारे सरकारी या निजी अस्पतालों में इस समय भादरा क्षेत्र के आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों कुल मिला के 691 अभी हमने आपको ये एक फिगर बताया कि भादरा में लगभग 691 कोरोना के सक्रिय मरीज है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक चीज़ मैं खुशखबरी की आपको और देना चाहूँगा, हमारे युवा समाज से भी है कांग्रेस के नेता अनवर कुरैशी, उन्होंने जो यूनानी चिकित्सालय भादरा में एक बना हुआ है, यूनानी पद्धति दोस्तों विश्व के अंदर बहुत ही शानदार अच्छी पद्धति चिकित्सा के क्षेत्र में मानी जाती है, और उस अस्पताल को अनवर कुरैशी ने गोद लिया है। हम साफ संदेश की तरफ से अनवर कुरैशी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उन्होंने उसको कोविड सेंटर के रूप में वहाँ डेवलप किया है दोस्तों। कल हम उसके भी कवरेज करेंगे और विस्तार से हम जानेंगे कि वहाँ अनवर कुरैशी ने क्या सुविधाएं दी है, और दोस्तों ऑक्सीजन की भी वहाँ सुविधाएं बताई जा रही है। अनवर कुरैशी ने फ़ोन कर इसकी जानकारी भी दी थी। तो दोस्तों कुल मिला के कल हम इसका भी जायज़ा लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक 7 बजे हम आपसे फिर रूबरू होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई और विश्वसनीय और निडर जाबाज खबरों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।